नमस्कार दोस्तों। कोरोना की इस महामारी में कोरोना क्या कम था, जो एक और नया वायरस आ गया है और ये सीधा ही आँखों की रोशनी पर अटैक करता है। और सबसे ज़्यादा जो कोरोना के मरीज़ जो ठीक होकर के आ गए हैं, उन पे बहुत ही ज़्यादा अटैक कर रहा है। और सबसे ज़्यादा ये मामले महाराष्ट्र, गुजरात और अब राजस्थान में भी देखने को मिल रहे हैं। तो क्या है ये म्यूकोरमाइकोसिस वायरस यानी कि ब्लैक फंगस, पूरा इसके बारे में जानेंगे। और जो केस आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। जयपुर में ब्लैक फंगस का कोराम, छीन ली 50 से ज़्यादा मरीजों की रोशनी। जयपुर कोरोना की जंग जीतने वाले डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ब्लैक फंगस के रूप में एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। कोरोना का ट्रीटमेंट लेकर इन मरीजों ने संक्रमण को तो ख़त्म कर लिया, लेकिन इस दरमियान स्टेरॉयड के उपयोग से इनकी आंखों की रोशनी है वो ख़त्म हो रही है। जी हाँ, ये कोई हमारा आरोप नहीं, बल्कि राजधानी जयपुर के बड़े अस्पतालों में सामने आ रहे म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के केसों की बानगी है। पिछले 15 दिनों की बात की जाए तो 50 से अधिक मरीज ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिन्हें एक या फिर दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया। इतना ही नहीं, कुछ मरीजों को फंगस दिमाग तक पहुंचने के चलते ज़िंदगी से ही हाथ धोना पड़ा। आखिर क्या है ज़िंदगी को काला धंस देने वाली बीमारी और किस तरह मरीजों को झेलनी पड़ रही है दिक्कतें, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। केस स्टडी देखिए आप, जो केस आए हैं अस्पतालों में। पहला केस है हीरालाल सैनी का। 15 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव आए। उपचार के दौरान स्टेरॉयड लिया, लेकिन 10 मई को अचानक एक आंख से दिखना बंद हो गया। फिलहाल एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचे हैं। यहां चिकित्सकों ने बताया कि उन्हें म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस की दिक्कत है। इंजेक्शन की व्यवस्था हो जाएगी तो तत्काल राहत मिल सकती है। दूसरा केस है अभय विजय का। कोटा से जयपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार ले रहे अभय विजय 16 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव आए। कब आए? 16 अप्रैल को। 20 अप्रैल को अचानक उनके दाम में दर्द हो गया। परिजनों ने पहले तो डेंटिस्ट को दिखाया, मतलब दांत में उनको दर्द शुरू हो गया था। डेंटिस्ट को दिखाया, लेकिन सूजन बढ़ना कम नहीं हुई। इसके बाद मरीज़ को जयपुर के एक निजी ईएनटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में पता चला कि ब्लैक फंगस की वजह से जबड़ा है वो ख़राब हो गया। ब्लैक फंगस ये म्यूकोरमाइकोसिस है, इससे जबड़ा ख़राब हो गया। चिकित्सकों ने जबड़ा और तालवा निकाला, लेकिन शुक्र ये है कि इन्फेक्शन आँखों तक नहीं पहुंचा, वरना ज़िंदगी भर के लिए अंधता का शिकार होना पड़ता। सिर्फ उनके जबड़ों तक ही पहुंचा तो उनके जबड़े निकालने पड़े, उनकी आँखों तक नहीं पहुंचा, नहीं तो उनको अंधा कर देते। इतना खतरनाक है ये। तीसरा केस देखिए मुनाफ अली। 22 अप्रैल को कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी इन्होंने। इसके 2 दिन बाद से बुखार आया। चिकित्सकों की सलाह पर एहतियान स्टेरॉयड लेना शुरू कर दिया, लेकिन एक सप्ताह में ही ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला। जयपुर के एक निजी अस्पताल में पहुंचे तब एक आंख से दिखना बंद हो चुका था। संक्रमण रोकने के लिए आनन फानन में एक आंख निकालनी पड़ी इनकी, मुनाफ अली की। अब देखिए ब्लैक फंगस क्या है, पूरा देखिए। आँख की नसों के पास में फंगस जमा हो जाता है, जो सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी का ब्लड फ्लो है वो बंद कर देता है। इससे अधिकांश मरीजों में आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। इसके अलावा कई मरीजों में फंगस नीचे की ओर फैलता है तो जबड़े आदि को ख़राब कर देता है। अगर ऊपर चला जाता है दिमाग में तो फिर तो आदमी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अगर नीचे चला जाता है तो जबड़े हैं उनको ख़राब कर देता है। ब्लैक फंगस क्यों होता है? कोरोना में दिए जाने वाले स्टेरॉयड इम्यूनिटी को और भी कम कर देते हैं। कई मरीजों में डायबिटीज़ हाई लेवल को पार कर जाती है, जिसका साइड इफ़ेक्ट म्यूकोरमाइकोसिस के रूप में झेलना पड़ रहा है, यानी कि ब्लैक फंगस के रूप में। ब्लैक फंगस के लक्षण क्या देखिए। नाक नुस्ख होती है, नाक की परत अंदर से सूखने लगती है, वह सुन्न हो जाती है। नाक है वो सुन्न हो जाती है। चेहरे व तलवे की त्वचा सुन्न हो जाती है। चेहरे पर सूजन आती है और दांत है वो ढीले पड़ते हैं, यानी हिलने चालू हो जाते हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज, क्या इलाज है? इस फंगस व इन्फेक्शन को रोकने के लिए एकमात्र इंजेक्शन लाइपोसोमल एम्टोटेरिसिन भी आता है। कीमत 5,000 रुपये। मरीज़ को 6 लगते हैं। यदि इन्फेक्शन बढ़ जाए तो पहले ऑपरेशन कर नाक आँख के बीच के गले हुए हिस्से को निकाला जाता है और फिर
दवाई है वो चलती है। ऑपरेशन भी काफ़ी जटिल होता है इसका। ब्लैक फंगस का खतरा, 7 से 8 दिन में ही इलाज न हो और फंगस न निकाला जाए तो ब्रेन तक यानी कि दिमाग तक पहुंच जाता है। इसका इन्फेक्शन है वो फैलना तय है। इसके बाद व्यक्ति को बचाना लगभग नामुमकिन है, यानी कि उसको बचाया ही नहीं जा सकता। ब्लैक फंगस से बचाव क्या है? कोरोना संक्रमण के दौरान कम से कम 4-5 दिन बाद डायबिटीज़ पेशेंट को फीडबैक लेकर संतुलित मात्रा में स्टेरॉयड देने चाहिए। जो शुगर के पेशेंट है डायबिटीज़ के, उनको शुरुआती लक्षण बहुत सामान्य है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से ये और ज़्यादा फैल जाता है। तो अगर आपको भी थोड़ी भी इसकी बीमारी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत जांच करवाइएगा। ब्लैक फंगस इस वक्त की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? एसएमएस अस्पताल में नेत्र रोग विभाग है वो फिलहाल कार्यरत नहीं है। परकोटे के गणगौरी अस्पताल में चल रहा नेत्र रोग का ओपीडी ऐसे में निजी अस्पतालों में सर्वाधिक आ रहे हैं ब्लैक फंगस के केस। चिकित्सकों के मुताबिक कोरोना के इलाज में लिया जा रहा स्टेरॉयड, इस स्टेरॉयड से कई मरीजों में शुगर लेवल हाई हो रहा है, हाई लेवल पे जा रहा है, जिसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में सामने आ रही है कौन सी? म्यूको और माइकोसिस बीमारी यानी कि ब्लैक फंगस। चिंता की बात यह है कि इन्फेक्शन रोकने के लिए एकमात्र इंजेक्शन की भी किल्लत है और डिमांड बढ़ने पर बाज़ारों से गायब हुआ लाइपोसोमल एम्टोटेरिसिन बी इंजेक्शन। हालांकि औषधि नियंत्रक संगठन ने टीमें बनाकर स्टॉक की शुरू की मॉनिटरिंग, लेकिन अभी भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं इंजेक्शन। तो ये कोरोना के जो मरीज़ ठीक होकर के आ गए और जिनमें पहले से ये डायबिटीज़ की बीमारी है वो तो खास करके ध्यान रखें और अपना, अगर कोरोना के मरीज़ ना भी है और डायबिटीज़ के शिकार है तो वो अपनी जांच अवश्य करवाए। ध्यान में रखिएगा और इससे बचिएगा। चलिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जानकारी को आगे से आगे बढ़ाइए। चलिए, नमस्कार।